18 अगस्त 1945 पूरे भारत में एक शॉकिंग खबर छा गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए। न्यूज़ के साथ लोगों को दिल थोड़ा सा रुक सा गया। कुछ डिसबिलीव में था, लेकिन आज भी ये सवाल है, क्या ये सच था या एक कॉन्स्पिरेसी जिसे ब्रिटिश और कुछ सीक्रेट एजेंसियां छुपा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक में हुआ। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक लॉयर थे। माँ प्रवती एक डिसिप्लिन रिलीजियस लेडी थी। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और डेयरिंग दिखाते हुए स्कूल और कॉलेज में टॉप परफॉर्मेंस किया और हर वक्त हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंस किया। 1919 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया। यह एग्जाम इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता था और हर इंडियन स्टूडेंट का सपना था, लेकिन बॉस ने सिर्फ एक सवाल के अंदर रजिस्ट्रेशन दे दिया। उनका कहना था, मैं एक ऐसे गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर सकता जो मेरे देश को गुलाम बना रहा है। इस डिसीजन से उनका रेवोल्यूशन नेचर दिख गया। 1920 में बोस कांग्रेस के साथ जुड़े और जल्दी ही बंगाल कांग्रेस के लीडर बन गए। उनकी फेरी स्पीच, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ने यूथ को अट्रैक्ट किया। लोग उनके जुनून और कॉन्फिडेंस को दीवानों की तरह चाहने लगे। गांधी जी अप्रोच नॉन वायलेंस और सत्याग्रह था। बोस कहते थे, अंग्रेज खुद नहीं जाएंगे, हमें उन्हें तलवार से निकालना होगा। ये आइडियोलॉजी क्लैश उनके और गांधी के फॉलोवर के बीच डिवाइड क्रिएट कर गया। 1939 में बोस को कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, लेकिन गांधी और नेहरू फैक्शन ने उनकी पॉलिसी अपोज कर दी। बोस ने रेजिग्नेशन दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। मिशन क्लियर था, आर्म स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 1940 में ब्रिटिश अथॉरिटी ने बोस को जेल में डाल दिया, लेकिन 1941 में उन्होंने एक डेयरिंग काम किया। ट्रेन और सी रूट के यूज करके जर्मनी और जापान तक पहुंच गए। जापान में बॉस ने एक इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किया। सोल्जर अक्रॉस एशिया रिक्रूट किए गए। बॉस का फेमस स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन पूरे एशिया में गूंज रहा था। बॉस ने सोल्जर्स में डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म, स्ट्रेटेजी सिखाई। आईएनए का साथ बॉस आज़ादी हिंद गवर्नमेंट 1943 सिंगापुर में एस्टेब्लिश किया। सोल्जर ट्रेन स्ट्रक्चर आर्मी बनाई। गोल क्लियर था, ब्रिटिश इंडिया को लिबरेट करना और इंडियन पॉपुलेशन को इंस्पायर करना। मेजर कैंपेन ब्रह्मा और इम्फाल। आईएनए की विक्ट्री लिमिटेड क्योंकि एलाइड फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बॉस की लीडरशिप और विजन ने सोल्जर्स को मोटिवेट किया और ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया। बॉस की डिप्लोमेसी और प्रोपोगेंडा भी था। रेडियो स्पीच, लेटर और लेटर टू इंडियन के थ्रू आईएनए की सपोर्ट इंक्रीज हुए। आजाद हिंद गवर्नमेंट एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन अटेंड भी किए गए। एक्सिस अलाइन कंट्रीज 18 अगस्त 1945 में टाइकाउन ताइवान से प्लेन टेक ऑफ हुआ। प्लेन में बैठे थे सुभाष चंद्र बोस, कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया। रिपोर्ट के हिसाब से बॉस सर्व बन में मारे गए। उनका क्रिमिनेशन टोक्यो में रेंको रेंकोजी टेम्पल में हुआ, लेकिन डाउट तुरंत उठ गए, क्या असली बॉडी दिखाई गई? डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं? विटनेस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। ये सवाल आज भी डिबेट का टॉपिक है। अल्टरनेटिव थ्योरीज डेवलप हुए। कुछ लोग मानते हैं बॉस रशिया में एस्केप कर गए। कुछ कहते हैं कि वो इंडिया में गुमनामी बाबा के नाम से सरवाइव कर रहे थे। प्लेन क्रैश स्टेज करके उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की गई। इंडिया में 3 मेजर कमीशन बनाए गए। शाहनवाज कमेटी 1956 में क्रैश कंफर्म्ड। खोसला कमेटी 1970 में क्रैश कंफर्म्ड। मुखर्जी कमीशन 1999 में क्रैश थ्योरी डाउटफुल, नॉन कंक्लूसिव प्रूफ। मीडिया और पब्लिक फैक्शन ने मिस्ट्री और बढ़ा दी। बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज और डिस्कशन कंटिन्यू किए जा रहे हैं। Ashes in Tokyo remains symbol of mystery. Gumnami Baba theory, living in Faizabad, witnessed by local letters and writing analysis के थ्रू डिबेट कंटिन्यू होता है।
बोस की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। आईएनए की स्ट्रेटेजी और ब्रेवरी इंस्पायर करती है इंडियन आर्मी और यूथ के लिए। उनका विजन और डिटर्मिनेशन इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इमॉर्टल है। हिस्ट्री और सीक्रेट फाइल्स के बीच सब अभी हिडन है। प्लेन क्रैश या एस्केप, ये सवाल हर इंडियन के माइंड में है। इवन 75 प्लस ईयर बाद भी नेताजी की मौत का सच अनसॉल्व है। हर जनरेशन डिस्कस करती है, क्या नेताजी का प्लेन क्रैश में मारा गया या अपनी मौत छुपाकर वो किसी और मिशन पे थे। इस कहानी में एक लेसन गेम मिलता है, करेज, लीडरशिप, डिटर्मिनेशन की पावर। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे जिनके नाम से भारत का हर एक सिटीजन इंस्पायर होता है। प्लेन क्रैश या एस्केप, ट्रूथ या मिस्ट्री, ये सवाल आज भी जिंदा हैं। ये कहानी कंटिन्यू करती है और हर इंडियन की सोच पर मजबूर करती है कि ये सेक्रीफाइस और ब्रेवरी का मतलब है क्या।